नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष की एकता पर सवाल उठाए। ओपी राजभर ने कहा कि वह जल्द ही विपक्ष वाले तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी और गठबंधन में एक हो चुनने के सवाल पर कहा कि वह गठबंधन को चुनेंगे। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सियासत को लेकर या गठबंधन को लेकर उनकी भाजपा से कोई बात नहीं हुई है। उनके दरवाजे किसी भी गठबंधन और दल के लिए खुले हैं। ओपी राजभर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार, मायावती, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी यानी कांग्रेस एक मंच पर आते हैं तो वह गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वहीं सपा गठबंधन को लेकर राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव का गठबंधन किसी के साथ नहीं चला है, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, भाजपा हो यानी महान दल हो। इसे लेकर अखिलेश यादव को सोचना होगा। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि वह राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी के संपर्क में है। जयंत चौधरी इसीलिए छटपटा रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि कांग्रेस और बसपा के बगैर उनके गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता है। सत्ता में रहने वाली कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य दल, कभी गरीब यानी सामाजिक न्याय समिति को लेकर सही फैसले नहीं कर सकती है। यह मुद्दा मैं हमेशा से उठाता रहूँगा। गठबंधन में जाऊँ तब भी उसकी बात रखूँगा। पटना में होने जा रही है, सभी नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। लगभग 20 से ज़्यादा पार्टीज इसमें शामिल हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी मीटिंग से पहले जो भी विपक्षी दल इसमें शामिल हो रहे हैं उनका कहना ये है कि ये 2024 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विकल्प के तौर पे जनता के बीच है और जनता इस बार इसको मौका देगी। आप कितना सहमत हैं उन लोगों की इस बात से? देखिए, अच्छी पहल है। लंबे समय से प्रयास हो रहा था कि सब लोग एक साथ बैठें। आज एक साथ बैठ रहे हैं तो बैठ कर के एक निर्णय पर जाएं कि अब हम लोग जिस काम का बीड़ा उठाए हैं, हम लोग जो आपसी पार्टियों की कटता रही है, कोई न कोई अलग अलग सबके दिमाग में रही है, उसको कटता को हटा करके और जो साथी वहाँ पहुँचे हैं उसके अलावा जो लोग वहाँ जिनको नहीं बुलाया गया या नहीं पहुँचे हैं उनको भी साथ लेने का प्रयास। उनके ऊपर से आप एक नाम काफ़ी प्रमुखता से लेते रहे हैं, वो है बीएसपी और मायावती जी का नाम, वो इसमें नहीं शामिल हो रही। हालांकि उन्होंने कल ट्वीट भी किया। कुछ और भी दल हैं, क्या वजह है कि वो शामिल भी नहीं हो रही और इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं? नहीं, देखिए, पहल तो आज अच्छी है। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझाने। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तो उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। मनमानी बात होगी तो कैसे मनमानी बात होगी? सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं। सभी दल के लोग सीबीआई से डर से गोलियां रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग। तो कहाँ अलग अलग विचार हैं? सबकी तो एक ही बात। क्या लगता है कि अभी जो 20 पार्टी मिली हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं और भी जोड़ने का काम करना चाहिए, क्या लगता है 2024 आते आते ये एक साथ रह पाएंगे? उससे पहले बिखराव इसमें देखने को मिल जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जैसे अभी सेंट्रल ऑर्डिनेंस के ऊपर कहा कि कांग्रेस मेरा समर्थन करे तो ठीक है, वरना हम वॉकआउट कर जाएंगे। वो एक पॉलिटिकल जो उनका एजेंडा है वो भी इसके जरिए अपना पूरा करना चाहते हैं। क्या लगता है कितना ये चीज़ सही है? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा अलग हो सकता है और चुनाव का एजेंडा अलग हो है। नहीं, देखिए, अगर एक जगह बैठ रहे हैं 20 लोग, तो किसी को कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए दवाई बननी चाहिए। मतलब कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। बिल्कुल। अब वहाँ बैठ रहे हैं, बैठ करके बातचीत होगी तो उसका कोई हल निकलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, हल निकलेगा। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं कि पीडीए भारी पड़ेगा एनडीए पे। अब उनका पीडीए का जो अर्थ वो समझा रहे हैं तो दलित नहीं, वो जो समझा रहे हैं तो हमारे समझ से तो वहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर जरा सा भी सूझबूझ हो तो दल छोड़ के चले जाना चाहिए था। अब वहाँ नहीं रहना चाहिए। जब वहाँ पीडीए की ज़रूरत है तो सामान्य वर्ग की क्या ज़रूरत है? और आज पीडीए दर्द आ रहा है। कल नाई, गोपाल प्रजापति, कुमार बिंद के वट मल्ला, राजभर चौहान आ रहा, रघुवंशी, बंजारा, बलिया, खंगार नहीं याद आया? जाट गुजर याद नहीं आया?
तब कहाँ थे? तब सत्ता 5 साल खुद चलाए, तब याद नहीं आया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना? तब याद नहीं आया कि हम 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दें? आज पीडीए याद आ रहा है। तो भाई अब उनका विषय है, हमारा विषय है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि आप भी ये जो विपक्ष एक बन रहा है एक तरह से इसके समर्थन में है। बिल्कुल 100%। आपको क्या लगता है, अभी आपने मायावती का जिक्र किया, ये तो उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी राज्य जहाँ पे कई क्षेत्रीय पार्टी हैं, छोटी क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी क्षेत्रीय, क्या लगता है उनको, उनकी कितनी अहमियत रहेगी इस गठबंधन में? क्या उनको नजरअंदाज किया जा सकता है चुनाव में? नहीं। अब जैसे यूपी की बात करें, जी हाँ, अगर राजनीतिक दल सोचे कि हम राष्ट्रीय पार्टी को इग्नोर करके काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे वोट है, बेशक सरकार नहीं है, वोट है। कांग्रेस का कई स्टेटों में सरकार है, बेशक यूपी में उसकी सरकार नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है, वोट है। तो छोटे छोटे वोट बड़ा वोट का रूप ले लेते हैं। मायावती का नाम ले रहे हैं, आप अपनी भी बात करें तो तैयार है हमारा। हम तो कह रहे हैं जिस दिन ये विपक्ष के लोग, मायावती जी हो गई, अखिलेश जी हो गए, सोनिया जी हो गई, जैन जी हो गए, नीतीश जी हो गए, केजरीवाल, एक मंच पे जिस दिन खड़े हो जाओ उस दिन 2 घंटा पहले बताएं राजभर को, हम 2 घंटा बताएंगे, उन लोगों से पहले ही पहुंच जाएंगे। क्यों आप पहुंचेंगे? आपको लगता है बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत लगती है तो क्या भाई आप विपक्ष की बात हो रही है तो हम भी तो विपक्ष में हैं। अभी विपक्ष में है, लेकिन बदलाव के लिए आपकी शर्त ये रहती है कि आपको बुलाया जाए। आप हर जगह कहते हैं आपको निमंत्रण नहीं दिया। अरे टेलीफोन तो कर सकते हैं कि अपन बिना अगर आप बुलाए बदलाव के पक्षदार हैं तो आप वहाँ पे शायद आपको भी अप्रोच कर सकते हैं। नहीं, अब फोन करना चाहिए ना कि आप भी आइए। फोन तो है ना, बेसिक फोन है, मोबाइल है। फोन नहीं करेंगे तो आप मतलब खुद मतलब अरे महाराज आप बताइए, सबके यहाँ जाके बैठ के चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, हमारे यहाँ कम से कम 1 गिलास पानी पीते, नहीं पानी पीते तो फोन कर सकते हैं। एक पार्टी की बात होगी, 20 पार्टियां हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों का अपना प्रभाव है। आप खुद कोई प्रस्ताव देंगे अपने आप को जोड़ने का? नहीं, हमारा कोई न प्रस्ताव है। उन लोगों को जरूरत हो भैया तो हम तैयार हैं, और नहीं जरूरत है तभी हम इतना काम कर रहे हैं। उनकी जरूरत से पहले एनडीए को आपकी जरूरत लग गई, बीजेपी को आपको जरूरत आ गई तो अब राजा को पता नहीं, मुसहर बन बांटने अभी एनडीए को जरूरत नहीं तो हम का चिल्लाएं। नहीं, अगर बात करी जाए कि ये यहाँ तो सारी बात अगर और मगर पे हो रही है। नहीं तो देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। आज मतलब संभावना है एनडीए की 20 पार्टियां इकट्ठा हो रही है ना, सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं लेकिन इकट्ठा हो रही हैं। 29 दल बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाई है, 29 दल 29 विचारधारा होगी, लेकिन इकट्ठा है। उसी तरह जैसे यूपी में 3 दल हैं, तीनों की अलग अलग विचारधारा, लेकिन तीनों एक हैं ना। मैंने आपने मैसेज दे दिया कि संभावना है एनडीए के लिए भी आपकी। कोई सब जगह संभावना है। पहली प्राथमिकता है पीडीए, वो ये जो विपक्षी में मायावती जी साथ रहे, एकदम कांग्रेस साथ रहे, सोनिया जी आपकी प्राथमिकता वो एकदम डंके की जोत पर हम लोग। नहीं होती है तो एनडीए के लिए भी प्राथमिकता हो सकती है, हो सकता है। राजनीति में सब संभव है। जब महबूबा मुफ्ती या बीजेपी मिल सकते हैं, नीतीश जी भाजपा समझौता कर सकते हैं, नीतीश जी जदयू से कर सकते हैं, वो राष्ट्रीय लोक दल से, तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं।